आधा हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने नदियों को गुस्सा दिला दिया। इन राज्यों में नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। नदियों का पानी शहरों को समंदर में बदलता दिख रहा है। सड़कें गायब हो गई हैं, मकान डूबे हुए हैं, पुल बहे जा रहे हैं और लोगों की तकलीफें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अगले कई दिनों तक अगर कहें तो भारी बारिश की वजह से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि अब पानी का स्तर और बढ़ेगा। पहले से ही बारिश और बाढ़ की दोहरी मुसीबत झेल रहे इलाकों में अगर और बारिश होती है, ये महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि लोगों की परेशानियों में किस हद तक इजाफा हो सकता है। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में क्या हालात हैं अलग अलग राज्यों के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ की वजह से परेशान है। लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के घरों तक कई जगहों पर पानी पहुंच चुका है रिहायशी इलाकों में, जिसकी वजह से अब लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। और ऐसे में चेतावनी मौसम विभाग की ये है कि आने वाले कुछ दिन अभी ऐसे ही रहने वाले हैं और हो सकता है कि बारिश और बाढ़ की वजह से पानी का स्तर और ज्यादा बढ़े और स्थिति जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। इस हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर यमुनोत्री हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से आने वाले मलबे की वजह से कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए और वो भी मलबे के साथ सड़क पर आ गिरे। पहाड़ टूटने की इस घटना के बाद यमुनोत्री तक जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो गई और इस हादसे के दौरान वहां कुछ लोग नजर आए, जिनमें कुछ लोग दूर से इस पूरी घटना का वीडियो बनाते हुए नजर आए। पहाड़ टूटने की इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती दिखी, लेकिन अगले ही पल पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गिरा। मलबे के साथ पहाड़ से पत्थर भी गिरते दिखे। कुछ लोग तो इस घटना को देखकर चिल्लाते हुए भी नजर आए, कुछ लोग यहां से भागते भी दिखे। तो बारिश की सबसे ज्यादा महार पहाड़ों पर देखने को मिली है। वहां थोड़ी देर की बारिश में ही पहाड़ी नालों में इतना पानी बहने लगा मानो कोई नदी वहां से गुजर रही हो। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई, जहां कुछ लोग एक नाले के ऊपर बने लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे। एक लड़का तो आगे निकल आया, लेकिन उसके पीछे वाले लड़के का हाथ फिसल गया और वो तेज धार में बहते पानी में गिरने से बच गया। तभी उसके साथ लड़का जो वहां पर मौजूद था, उसने उसका वक्त रहते हाथ पकड़ लिया और उससे गिरने से बचा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए ये सीढ़ी जैसा यहाँ पर लकड़ी का पुल कह सकते हैं आप, उसमें ये बनाया गया और इसी से लोग बड़ी सावधानी से निकलते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा, एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी चूक जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि अगर नीचे अगर आप देखेंगे पानी का बहाव कितना तेज और इसकी चपेट में अगर कोई भी आएगा तो ये पानी अपने साथ बहा ले जाने का भी मादा रखती है। और ऐसे में ये एक शख्स तो यहां आगे निकल गया, लेकिन दूसरा जब इसी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो उसका हाथ स्लिप हुआ और उसके बाद आगे जो लड़का मौजूद था उसने वक्त रहते उसके हाथ को थाम लिया और उससे गिरने से बचा लिया। एक तरफ यूपी के कई जिले बारिश की वजह से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सरयू, घाघरा, गंगा और रामगंगा नदी उफान पर है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के ऊपर बने पुल पर कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले, जहां कुछ लड़के पुल से नदी में छलांग लगाने का स्टंट कर रहे हैं। नदी के ऊपर बने रेलवे पुल से ये लड़के एक एक कर नदी में छलांग लगाते हैं। उफनती हुई नदी में कूदते हुए इन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो ये तस्वीरें आप मुरादाबाद की देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, जहां पर देखिए नदियां उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और आप देख रहे थे किस तरीके से इस उफनती नदी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है।
भारत माता की तो यहाँ लोग एक के बाद एक ऊपर से छलांग लगाते हुए उफनती नदी में कूदते हैं और तैरते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अंदाजा देखिए, ऐसे वक्त पर लगता नहीं है कि पानी का स्तर अचानक से यहाँ पर बढ़ जाए और उसके बाद हादसे के शिकार भी ये लोग हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अपनी जान की बिना परवाह किए ये लोग स्टंट करते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। वहां के पश्चिमी मिदनापुर में कई गांवों में बाढ़ का इतना पानी है कि लोगों की जिंदगी बेहाल है। गांव का रास्ता भी पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से वहां नावों का सहारा लेकर अब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। हाल ऐसा है कि मछुआरे गांव में भरे बाढ़ के पानी में ही मछलियां मार रहे हैं। वहां के मनसुखा गांव में झूमी नदी के पानी ने कहर बरपाया है। तो कुछ स्थिति ऐसी है कि लोगों के सामने अब ये चुनौती कि इस पानी के बीच दरअसल रहें तो रहें कैसे, क्योंकि घर में रखा सामान या तो खत्म हो गया है या पानी की भेंट चढ़ गया है। और ऐसे में कई गांवों का संपर्क देखिए टूट चुका है। राशन की दुकान खुली नहीं है, कोई दुकान यहाँ पर नहीं खुली है। और ऐसे में लोगों के सामने न सिर्फ खाने की समस्या है, साफ पीने के पानी की समस्या भी लोगों के सामने गहराती जा रही है। ये जो साइंस है ये किसी नदी के बीच में नहीं बने, बल्कि मैं इस समय स्टेट हाईवे पर हूँ और नौका विहार कर रही हूँ। ये पश्चिम मिदनापुर का घाटाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सड़क पर भरा हुआ है। लोग हाथों में स्टोव लेकर खाना बनाने का सामान लेकर निकले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? घर में पानी है? घर में नहीं है या दुकान में पानी है, दुकान से बाहर निकल के आया हूँ। तो अभी ये पानी, आप तो कमर तक पानी में थे, उससे आगे अब खाना वाना कैसे बनाएंगे? जाके बनाएंगे। दुकान में ही रहते हैं? हाँ, दुकान में काम करते हैं। दुकान में जो जंत्रपाती था उसको बाहर निकाल के अभी जा रहे हैं। तो यही कहानी है यहाँ पर जो लोग हैं उनकी। नाव पर ये लोग जो है अपना रास्ता तय कर रहे हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान हैं। पशु का हफ्ते भर का चारा है, धान की बोरी है और इधर सब्जियां। हफ्ते भर की जो खरीदारी है एक बार में करके यहाँ पर लोग नाव से वापस अपने घरों को जा रहे हैं और इसी तरह पानी के बीच रह रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपने क्या क्या खरीदा और अगली बार कब बाजार आएंगे? हाँ, बाजार आएगा। 4-5 दिन पर बाजार आएगा। लोग का थाकले बाजार आएगा, नहीं तो नहीं। पैसा काट गम्बो नहीं होता है, वही बेकार घरे बस सकता है। थका वही टुकटा बाजार को लिया है। 4-5 दिन हवा आ जाएगा बाजार, काट गम्बो करते जाएगा। तो यहाँ पर जो है लोग इसी तरह से हफ्ते भर का लगभग बाजार एक साथ लेकर लौट रहे हैं। नाव के ऊपर ही आपको साइकिल नजर आएगी। बच्चे जो है यहाँ पर आप देखिए तो कहीं टायर तो कहीं प्लास्टिक के जो ड्रम हैं उनको लेकर के नाव बनाकर ये भी अपना रास्ता पानी के बीच तलाश रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में अचानक आए पानी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। वहां पानी से करीब 500 एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो गई। हरियाणा के पास नजफगढ़ के रावता गांव में किसानों के ऊपर मुसीबत टूट पड़ी जब हरियाणा के बादशाहपुर नाले का पानी खेतों में घुस आया। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर आलम देखिए कुछ ऐसा कि लोग घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं और ये फसल आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इसकी वजह से किसान जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ एक किसान मेहनत करता है और अपनी फसल खड़ी करता है, और अगर उस पर पानी ऐसे फिर जाए तो आप समझिए कितने दुख से वो उस वक्त किसान गुजर रहा होगा। इस वक्त हम नजफगढ़ झील में नहीं बल्कि नजफगढ़ के एक गांव रावता गांव में मौजूद हैं, जहां पर पानी का स्तर आप फिलहाल मुझसे पहले अंदाजा लगा रहे हैं, घुटनों तक पानी यहाँ खेतों में भरा हुआ है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरे खेतों में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये खेत है, इसका प्रमाण ये है कि यहाँ पर धान की खेती हुई है और ये आपको लोग दिखा रहे हैं नीचे से निकालकर धान की, ये धान यहाँ पर पूरा डूबा हुआ है। गांव वालों की माने तो 500 एकड़ जमीन कुछ इसी तरीके से पानी में डूबी हुई है। और इसका कारण है जो हरियाणा का ड्रेनेज है, बादशाहपुर का ड्रेन, उसका पूरा पानी यहाँ पर आता है। बारिश होने पर नजफगढ़ झील का पानी यहाँ पर आता है और उसी के चलते आप देखेंगे कि तमाम खेत
खेत यहाँ पर जलमग्न नजर आ रहे हैं। पानी का स्तर क्या है ये आप जरा ट्रैक्टर के टायर से भी अंदाजा लगाइए कि ट्रैक्टर के टायर भी पानी में किस लेवल तक डूबे हुए। ये देखिए आधे से ज्यादा पानी में ट्रैक्टर का जो टायर है वो डूबा हुआ है। इधर तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये लोगों की आजीविका का साधन है, लोगों के खेत है। यहाँ देखिए जहां तक, और उधर देखिए बीच में एक बोट नजर आ रही है, एक नाव नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि उस तरफ कुछ झोपड़ियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, पर फिलहाल क्योंकि पूरा पानी भर गया है तो ऐसे में लोगों को जरूरत का भी जो सामान लेना होता है उसके लिए ये लोग नाव का सहारा लेकर गांव की तरफ आते हैं और वहां से चीज़ों को खरीदते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धान की खेती है, धान का पूरा मौसम है, ऐसे में 500 एकड़ की जमीन की जो खेती है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उधर गुजरात के सूरत में बारिश से बिगड़े हालात अभी भी ठीक नहीं है। वहां पर पर्वत पाटिया इलाके में अभी भी बारिश पानी वहां पर भरा हुआ है। बारिश की वजह से घुटनों तक पानी, और पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में अब ये घुस रहा है। पानी से घिरे पूरे इलाके से लोगों को बचाने के लिए हालांकि एनडीआरएफ की मदद तक अब लेनी पड़ रही है। सूरत में फिर एक बार खाड़ियों में पानी बढ़ने से, पानी का लेवल बढ़ने से लोगों के रईसे और रहठान वाले इलाकों में पानी भरा गया। आप दृश्य में सीधा देख रहे हैं सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में आई मीठी खाड़ी जिस तरह से ओवरफ्लो हुई है। लोगों को बोटों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। 13 अगस्त से अब तक ये तीसरी बार ये इलाके में पानी भरा गया। हालांकि लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। बाद में जैसे ही पानी उतरता है तो लोग अपने घरों में पहुंचते हैं, साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई करने के 12 या 24 घंटे में फिर ये लगातार यहाँ पे खाड़ियों ओवरफ्लो होने से पानी बढ़ रहा है। आप सीधा दृश्य देख रहे हैं किस तरह से लोगों को बोटों में रेस्क्यू किया जा रहा है। जो रेसिडेंट है वहाँ पे भी 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। आप दृश्य में देख रहे हैं सभी गाड़ियाँ पानी में के अंदर है। जिस तरह से लगातार खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, लगातार सूरत ग्रामीण इलाके में बारिश हो रही है जिसके चलते सभी पानी सूरत के बीच से पसार होने वाली खाड़ियों में आ रहा है, और लगातार खाड़ियाँ ये महीने में तीसरी बार ओवरफ्लो होने के चलते लोगों को भी मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार प्रशासन की ओर से पानी उतरने के साथ ही यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है, और साफ सफाई के 12 या 24 घंटों में फिर यहाँ पे जिस प्रकार का पानी भरा जा रहा है, माना जा रहा है कि आगे 10 से 12 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करके नगर निगम की बोटें लोगों को बाहर लाने का काम कर रही है। सूरत ग्रामीण इलाके में जिस तरह से पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है, जिसके चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों में पानी का स्तर बढ़ा है। दृश्य सीधा देख रहे हैं, पर्वत इलाके की सोसाइटियों में करीबन 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। 24 घंटे पहले यहाँ पे पानी उतरने के साथ नगर निगम ने सफाई का काम किया। वैसे ही सफाई खत्म होते ही देर शाम से फिर यहाँ पानी बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि सूरत ग्रामीण इलाकों में बारिश का जोर कम हुआ है, जिसके चलते अभी फिलहाल पानी स्थिर हो गया है। अगर बारिश शुरू होती है तो पानी बढ़ने की आशंका है। खास करके देखा जाए तो लोगों के घरों में 4 से 5 फुट पानी है। लगातार लोगों की मुश्किलों में बढ़ोतरी हो रही है। नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि यहाँ पे पिछली 13 अगस्त से अब तक में ये तीसरी बार पानी आया हुआ है। अगर जिस तरह से बारिश ने विराम दिया है, जिसके चलते कह सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों को और नगर निगम को राहत का श्वास मिला है। मगर जिस तरह से माना जाए कि अगर बारिश फिर से शुरू होती है तो पानी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। हम लोग लोगों के घरों के अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लोगों के घरों में कितना पानी है। जिस तरह से खाड़ी आई हुई है, खाड़ी में जिस तरह से पानी बढ़ा है, जिसके चलते पूरे इलाके में पानी बढ़ रहा है, और जिसके चलते यहाँ पे रहने वालों लोगों की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में सैलाब में बह रहे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी में पानी बढ़ गया, जिससे बाढ़ के हालात बन गए, और एक आदमी उसमें बहता नजर आया, जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हुए। ऐसे में उसकी मदद के लिए एक तैराक पानी में उतरा और रस्सी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। हालांकि सैलाब में कुछ दूर तक बहे इस आदमी ने वहां मौजूद एक पेड़ को काफी देर तक पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें
जिले के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग पानी में फंसे 3 कार सवारों की जान एक रस्सी की मदद से बचाते नजर आए हैं। वहीं गुजरात के जामनगर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। कल रात से ही तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा दिख रहा है। वहां पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक मंदिर उसमें आधा डूबा दिख रहा है। पानी मंदिर के चारों तरफ तेजी से बढ़ने लगा है और देखते ही देखते उसने मंदिर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं आधा डूबा हुआ ये दिख रहा है। फिलहाल पानी का बहाव जरा देखिए कितनी तेज ये पानी का बहाव, और कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना बह रहा हो, और मंदिर के सामने अगर आप नजर डालेंगे तो ऐसा लग रहा है कोई नदी बहुत तेज बहाव में यहां पर बह रही हो। वहीं गुजरात के कच्छ की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जहां बांधों से छोड़ा गया पानी समंदर से मिलता है। वहां नमक बनाने वालों के मकान पूरी तरह से पानी में डूब गए। समखयाली नाम की इस जगह पर जहां देखो वहां बस पानी ही पानी इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। गुजरात में बाढ़ के क्या हालात बने हुए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग सामखियाली जो इलाका है बेसिकली कच्छ का एंट्री पॉइंट जिसे कहा जा सकता है वहां पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दरअसल खाड़ी या कहीं समुद्र का थोड़ा पानी है वो यहाँ पर आता है, नमक पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। सामने एक घर दिखाऊंगा मैं, देखिए किस तरीके से वहाँ पर घर की स्थिति आप देख सकते हैं। आधा जो घर है वो पूरी तरह से पानी में है। दूसरी और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन पोखराज आपको दिखाएंगे। ये बीच में आप देखें बिजली के जो बड़े खंभे हैं, हैवी जो करंट पास होता है यहाँ से, उस खंभों को भी आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा पानी में। और दूसरा ये घर सामने देखिए, वहाँ पर यहाँ पर जो नमक पकाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं उनके परिवार के साथ, लेकिन स्थिति का कमोबेश ये है कि यहाँ से उनको बाहर निकलने के लिए या सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जरा गुजरात के राजकोट की तस्वीर भी देख लीजिए। वहां बारिश की वजह से चारों तरफ इतना पानी पड़ा हुआ है कि मानो समंदर के बीच शहर बना हो ऐसा लग रहा है। पानी के सैलाब में गोंडल शहर का स्वामी नारायण मंदिर लगभग पूरा का पूरा डूबा दिख रहा है। राजकोट में पिछले कई दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो ये आप मंदिर परिसर देख रहे हैं जहां पर पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई नदी वहां बहुत तेज बहाव में बह रही हो। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर पूरी तरीके से डूबा दिख रहा है। अब थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा है कि मंदिर पूरी तरीके से पानी की आगोश में आ जाएगा, क्योंकि पानी का स्तर यहाँ पर देखते देखते बढ़ता जा रहा है। बहाव बहुत तेज है। ऐसे झरने जैसा भी कई बार ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना यहां पर बह रहा हो। तो पूरे के पूरे जो शहर हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। यहाँ कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ मंदिर जो हैं वो भी आधे से ज्यादा डूबे नजर आ रहे हैं। तो कुछ स्थिति गुजरात के अलग अलग इलाकों की ऐसी बनी हुई है। रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के एक एक फ्लोर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। अब लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। और यहाँ जरा तस्वीरें देखिए, जो 2 बिल्डिंग्स जैसी आपको दिख रही है दरअसल ये मंदिर हैं जो आधे से ज्यादा डूब चुकी है।